हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का 8वां दिन और 8वां अध्याय। चलिए जी कथा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलो तुलसा महारानी की जय। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। प्रणाम करती हूँ, स्वीकार करो। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु की नक्तव्रत संबंधी जिज्ञासा शांत कर आगे कहा। अब मैं तुम्हें विधि विधान सहित कार्तिक मास के स्नान का महत्व बताता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर सुनो। इस विषय पर जानने हेतु मैंने परम पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदा ही लोकहित के प्रश्न करते हो। यह प्रश्न लोकहितार्थ तुमने किया है, जिसका उत्तर मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। हे नारद, जो कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसे श्रवण मास से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि ऋषिगणों, सत्संग से मन पवित्र होता है एवं पाप दूर होते हैं, ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्संग का मात्र एक क्षण मनुष्य के सभी पापों को धो डालता है, उसके सभी संताप मिट जाते हैं। हे पुत्र, सत्संग का एक क्षण भी दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। हे वत्स, कार्तिक मास मनुष्य को सत्संग का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इस माह में धर्मचारिणी महिलाएं एवं पुण्यात्मा पुरुष 2 घड़ी रात्रि रहने पर ही शैया त्याग देते हैं और कुश, तिल, अक्षत, पुष्प तथा चंदन लेकर किसी सरोवर पर जाते हैं अथवा किसी नदी या जलकुंड पर स्नान करते हैं। हे पुत्र, घर के स्नान से तालाब पर जाकर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल होता है। तालाब से 10 गुना फल नदी प्रदान करती है। नदी से 10 गुना फल संगम के स्नान से मिलता है और उससे भी अधिक फल किसी तीर्थ पर किए गए स्नान का मिलता है। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कमल नाम, हे जल में वास करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, आपका निवास जल में है और जल ही इस चराचर जीवन है। हे देवेश, आपके पुनीत नाम का स्मरण कर मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे दामोदर, आप मेरे अपराध क्षमा करें और मेरे घर को धन धान्य से पूर्ण करें। यहाँ तक की कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह भगवान, क्या सरोवर, नदी अथवा संगम के जल में विराजते हैं? तो हे नारद, भगवान ना तो बैकुंठ में रहते हैं और ना केवल योगियों के हृदय में निवास करते हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। जहाँ भगवान नाम स्मरण, कीर्तन, चिंतन अथवा शास्त्र वाचन होता है, भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि पुत्र की भगवान तो सभी जगह समान रूप से रहते हैं। जो भक्त प्रेम से सराबोर होकर अथवा दीन भाव से उनको पुकारता है, भगवान तत्काल ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हे नारद, भगवान श्रद्धा से पूजन अथवा स्मरण करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे तो भक्त की भावना देखते हैं। अहंकार रहित होकर जो उनकी शरण में जाता है, वह कभी भी और किसी भी समय उनकी कृपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें स्नान की विधि बताता हूँ। कार्तिक स्नान से के इच्छुक श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर अपनी देह निर्मल करनी चाहिए। तत्पश्चात मन की शुद्धि के लिए विभिन्न मंत्रों का भगवान के गुण गायन करना चाहिए। जल में खड़े होकर भगवान विष्णु के निमित्त जल अर्पण करें और प्रार्थना करके, हे प्रभु, हे दयालु, जब जब भी भक्तों ने आपको पुकारा है, आप उनके कार्य सिद्ध करने के लिए तब पधारे हो। हे जगदीश, मुझे भी कृतार्थ करे, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद विधि पूर्वक अंजलि भरकर देवता
ऋषि और अपने पितरों को जल अर्पित करें। तत्पश्चात श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। इसके पश्चात वेद विद्याओं में पारंगतशालीन ब्राह्मण का सम्मान करें। हे पुत्र, ऐसा ब्राह्मण जो ईश्वर भक्त, वेद विनम्र और त्यागी हो, उसके दाहिने पैर में सभी तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। हे पुत्र, इसके बाद श्री हरि प्रिया तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में संगम पर विधि विधान से स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पूजन करने से प्राप्त होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण छोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने बोला कि हे ऋषिगणों, भगवती तुलसी की पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें। हे हरि प्रिया तुलसी, देवी देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है, ईश्वर ने तुम्हारी वंदना की है, तुम्हें श्री शालिग्राम जी का साथ मिला है। हे पापों का नाश करने वाली, मुझे अपनी कृपा प्रदान करो। हे मुनियों, स्नान पूजन आदि के बाद विष्णु भगवान की लीलाओं की पौराणिक कथाएं सुननी चाहिए, कथावाचक का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास में विधि विधान से स्नान पूजन करने वाले सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो जन श्रद्धायुक्त होकर इस कथा का वाचन श्रवण करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी भगवान की जय, बोलो के बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब हम आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठे तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठे तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, मन वांछित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, रानी नमो नमो। तुलसी माता, तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिनात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ के श्री चरणों में प्रणाम कर लीजिए। आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। बोलो तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री राधा रानी की जय, श्री राम वृंदावन की जय। तो मैं माला कर लूँगी और आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर से आप शेयर करना, लाइक भी करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे सभी को।